हेलो स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूनिट 2 गियर मशीनिंग का दूसरा वीडियो लेक्चर है ये। इसमें जो गियर मशीनिंग से रिलेटेड टॉपिक रिमेनिंग रह गए थे, लाइक गियर कटिंग बाय मिलिंग प्रोसेस और गियर जनरेशन बाय हॉबिंग शेपिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इससे पहले जो गियर की बेसिक्स टर्मिनोलॉजी थी, गियर मशीनिंग के बेसिक कैसे हम गियर को मैन्युफैक्चर करते हैं और टाइप्स ऑफ गियर का डिस्कशन लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गियर कटिंग ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन के द्वारा हम किसी भी गियर की कटिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी भी वर्कशॉप में जो गियर मैन्युफैक्चरिंग मिलिंग मशीन के द्वारा गियर मैन्युफैक्चरिंग की प्रैक्टिकल कराया जाता है, वो किस तरह से होता है। एक मिलिंग मशीन में उनका कटिंग टूल लगा होता है और जैसे हमें मान लीजिए इस तरह के शेप की रिक्वायरमेंट होती है गियर में, तो आप लोगों ने जो टायर देखा होगा, टायर होता है पूरा गोल शेप में। स्टडी पर्पस से क्या कराया जाता है कि जो टायर का जो मटेरियल होता है, जिस टाइप का मटेरियल होता है, उस टाइप का गोल पार्ट्स किस को लिया जाता है और उस गोल पार्ट्स को इस तरह से जो मिलिंग मशीन का कटिंग टूल होता है उसको यहाँ पर लाए और हमें जिस शेप में क्या चाहिए है, गियर के टीथ चाहिए। मेनली गियर में रोल होता है गियर के टीथ का ही, ठीक है। तो जिस हम इसको क्या करते हैं कि इस तरह से जहाँ पर भी हमें ये चाहिए रहता है हम इसको यहाँ पर लाते हैं और इसको ये इस तरह से मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है और ये जो इसका टूल होता है मिलिंग मशीन का वो भी मूव कर सकता है। हम इन दोनों को इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमें जिस शेप में चाहिए हम इसको यहाँ लाते हैं और हम इसको यहाँ लाते हैं, इसकी तरह से उसको यहाँ से इतना इतना मूव करते हैं, फिर इसको इस तरह से बाहर ले जाते हैं। मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पूरा इसको राउंड घुमाते हुए इसको इस तरह से बाहर ले जाते हैं मिलिंग मशीन के कटिंग टूल को। और फिर जब इतना वाला पार्ट आता है तो हम मिलिंग मशीन को यहाँ पर ही रहने देते हैं। वापस से जब ये पार्ट खसक के आगे आ जाता है तो वापस से हमें जिस शेप में ही चाहिए रहता है उस शेप में हम उतना मटेरियल को बाहर रिमूव कर देते हैं। तो बार बार हमें ये जो बीच में ब्लैंक शेप है वो मिलते जाता है। ये जनरली स्टडी पर्पस से एजुकेशनल लेवल में प्रैक्टिकल कराने के पर्पस से इस तरह का मिलिंग मशीन से गियर की मैन्युफैक्चरिंग का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग को गियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरली मल्टी टाइप कटर जो कि मिलिंग मशीन में लगी होती है यूज़ किए जाते हैं। एक साथ बहुत सारे कटर लगे होते हैं मिलिंग मशीन के टूल में और वो गियर की मैन्युफैक्चरिंग करता है, टूथ का डिज़ाइन करता है गियर टूथ का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गियर मशीनिंग मिलिंग मशीनिंग के थ्रू। गियर टीथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ डिस्क टाइप एंड एंड मिल टाइप फ्रॉम मिलिंग कटर। मतलब मिलिंग मशीन में मिलिंग कटर के थ्रू हम डिस्क टाइप और एंड मिलिंग टाइप दोनों टाइप के गियर टीथ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी शायद मैंने कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि जो गियर के टीथ होते हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पूरी गियर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसी को इम्पोर्टेंस ध्यान दे के बनाया जाता है। और क्या कि अभी इसके नीचे एक डायग्राम है, उसमें क्लियर दिखेगा कि द प्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्पर गियर टीथ बाय यूजिंग डिस्क टाइप एंड एंड मिल टाइप कटर। मतलब डायग्राम में एक्सप्लेन डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे स्पर गियर की मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके थ्रू, मिलिंग कटर के थ्रू। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस हैं मिलिंग प्रोसेस के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ गियर टीथ बाय फॉर्म मिलिंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला पॉइंट है यूज़ ऑफ हाई स्पीड फॉर्म मिलिंग कटर। मतलब कि जो मिलिंग कटर है वो इसको हमें क्या रखना चाहिए, HSS मतलब हाई स्पीड स्टील का मटेरियल का जो कटर है हमें रखना चाहिए इस प्रोसेस के थ्रू। यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी मिलिंग कटर, इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं ऑर्डिनरी का। लो प्रोडक्शन रेट,
मतलब जब हमें लो प्रोडक्शन रेट की रिक्वायरमेंट रहती है, मींस इंडेक्सिंग, जैसे कि जब गियर की इंडेक्सिंग करनी होती है। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि वो जो गियर के साइज होते हैं इस तरह के अलग अलग साइज में जब हमें गियर की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है तो उसको कहा जाता है इंडेक्सिंग। उस टाइप का गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मिलिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। लो इसमें क्या होता है, लो के एक्यूरेसी होती है बट सरफेस मिनिस और एक्यूरेसी इसकी लो होती है, और इन्वेंटरी प्रॉब्लम भी रहता है। एंड मिल टाइप कटर आर यूज्ड फॉर टीथ ऑफ लार्ज गियर, मतलब जो बड़े टाइप के गियर होते हैं उनमें टीथ के लिए, टीथ का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस टाइप के प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, इस डायग्राम में जो कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ये लगा हुआ है ये मिलिंग का कटर लगा हुआ है। ये कटर इस फॉर्म में रोटेट करते जाता है, और ये हम गियर है इसको हमें मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, इसको हम स्लोली इस तरह से मूव कराते हैं। तो जब ये कम्प्लीटली हो जाता है तो हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, और जो नेक्स्ट यहाँ पर टीथ का प्रोफाइल बनाना होता है वो प्रोफाइल बन जाता है। देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से गियर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये पहले एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है, उसके ऊपर साइड में टीथ का फॉर्मेशन कराया जाता है मिलिंग प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट गियर जनरेशन। सो गियर जनरेशन का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में दे दिया था। इसमें क्या होता है कि जो गियर की जो कन्वेंशनल मेथड्स होती हैं या कन्वेंशनल प्रोसेस होती हैं उनके थ्रू गियर मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, बट कुछ कहीं कहीं पर बेसिकली कटर्स में मॉडिफाई करके प्रोसेस वही रहेंगी पुरानी ही, बट कुछ मॉडिफिकेशन के द्वारा हम उनकी एक्यूरेसी को, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा गियर जनरेशन। जैसे अपन कहते हैं कंप्यूटर के फील्ड में जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो गियर में भी अलग आगे की जनरेशन, मतलब कुछ प्रोसेस के थ्रू अप्लाई करके हम गियर की जो मशीनिंग प्रोसेस है या उसकी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जानते हैं कि गियर जनरेशन होता क्या है। टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट गियर, द गियर जनरली जनरेटेड by using cutter which is similar to the gear with which is meshes the general gear theory। जनरल गियर थ्योरी में क्या होता है कि जो इस तरह के टीथ बने होते हैं, एक गियर होता है और सेम इसी में दूसरा गियर जब मैश कराया जाता है इसको कहते हैं मैशिंग। तो इस थ्योरी के द्वारा, इस थ्योरी को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि और अच्छी तरह के मोर एक्यूरेट गियर को प्रोड्यूस करते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। द गियर प्रोड्यूस बाय जनरेशन आर मोर एक्यूरेट एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज आल्सो फास्ट। मतलब जो गियर जनरेशन के थ्रू गियर बन के आते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, काफ़ी उनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी फास्ट होती है। देखिए कोई भी चीज़ होती है कन्वेंशनली जब परफॉर्म करते हैं तो वो थोड़ी स्लो होती है क्योंकि वो बेसिक स्टार्टिंग की प्रोसेस रहती है, बट जब उसका अपडेट वर्जन आता है तो वो उससे, अगर कन्वेंशनल से वो स्लो होगा तो हम क्यों नई मेथड को अपनाएंगे, तो हम जो पुरानी प्रोसेस में ही चलने देंगे। लेकिन पुरानी प्रोसेस में जो कमियां हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसको दूर करने के लिए ही नई प्रोसेस लाई जाती हैं। तो दो प्रोसेस बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, गियर शेपिंग और गियर होबिंग। इंडिविजुअल भी एग्जाम में आते रहता है ये, या फिर एक्सप्लेन द गियर, व्हाट इज़ गियर होबिंग एंड व्हाट इज़ गियर शेपिंग, या फिर गियर जनरेशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ गियर जनरेशन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड और वेरियस ऑपरेशन यूज्ड इन गियर जनरेशन। तो दो टाइप का हमें पढ़ना है, देख लेते हैं। गियर शेपिंग क्या होता है। गियर शेपिंग in principle gear shaping is similar to the rack type cutting process, except that the linear type rack cutter is replaced by a circular cutter। देखिए मैंने कहा ही था
कि बस इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करके हम उसमें नया चीज़ लगा देते हैं, उसके बाद जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और हमें रिज़ल्ट पुराने प्रोसेस के कंपेयर में अच्छे मिलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लीनियर टाइप के रैक कटर यूज होते थे उन कटर को यूज़ ना करके हम क्या करते हैं इस प्रोसेस के अंदर सर्कुलर टाइप के कटर का यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होता है कि हमें सेपरेट इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्ट्रेट और हेलिकल टिप ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पर गियर कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ हाई एक्यूरेसी एंड फिनिश। वही बात है कि हाई एक्यूरेसी से और सुपर फिनिशिंग से हमको गियर मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है गियर हॉबिंग। गियर हॉबिंग क्या होता है? इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच गियर टीथ आर प्रोग्रेसिवली जनरेटेड बाय अ सीरीज ऑफ कट्स विथ अ हेलिकल कटिंग टूल। मतलब इसमें जो हम कटिंग टूल का यूज़ करते हैं वो किस टाइप का होता है? हेलिकल होता है। देखिए दरअसल हेलिकल में क्या होता है, सिंपल जो कटिंग टूल होते हैं वो सिंपली इस फॉर्म में होते हैं, बट जो हेलिकल होते हैं वो थोड़े कर्ड फॉर्म में होते हैं, या हम बोलते हैं उसको कि उनका जो सरफेस होता है वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना होकर थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है और कर्ड फॉर्म में होता है हेलिकल कटिंग टूल का। द गियर हॉब इज़ अ फॉर्म्ड टूथ मिलिंग कटर विथ हेलिकल टीथ अरेंज लाइक द थ्रेड ऑन अ स्क्रू। इनमें क्या होता है कि जो कटर होते हैं वो किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है। द गियर हॉब इज़ फॉर्म टूथ मिलिंग कटर विथ हेलिकल टीथ अरेंज लाइक थ्रेड ऑन अ स्क्रू। जिस तरह से किसी स्क्रू में थ्रेड का अरेंजमेंट होता है, स्क्रू का आपने पिक्चर देखा होगा तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, उसी तरह का अरेंजमेंट इस प्रोसेस के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है द टीथ आर फ्लूटेड ऑन टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड कटिंग एज। और लास्ट है द हॉब इज माउंटेड ऑन एन इंक्लाइंड एक्सिस हुज इंक्लिनेशन इज इक्वल टू द हेलिक्स एंगल ऑफ हॉब। जनरेशन ऑफ एक्सटर्नल गियर टीथ बाय हॉबिंग इज अप्लाइड ऑन स्पर गियर, हेलिकल गियर एंड वॉर्म व्हील गियर। मतलब हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा गियर जनरेशन का, इसके थ्रू कौन कौन से गियर मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, तो वो स्पर गियर है, हेलिकल गियर है और वॉर्म व्हील गियर है। तो देखिए ये हुआ आपका गियर जनरेशन का पार्ट कम्प्लीटली। कहाँ से? गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग। इसके पहले था गियर फॉर्मिंग बाय मिलिंग प्रोसेस या सिंपली गियर प्रोडक्शन बाय मिलिंग प्रोसेस। बेसिकली हमें इस पूरे यूनिट 2 के अंदर डिस्कस करना था गियर कटिंग बोलें या गियर ऑपरेशन बोले, गियर प्रोडक्शन बोलें, गियर प्रोडक्शन या गियर मैन्युफैक्चरिंग बाय कटिंग प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस या फिर गियर जनरेशन। शुरू में इसका मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था शॉर्ट फॉर्म में, उसी को डिटेल में यहाँ पढ़ा गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हो गया, टाइप्स ऑफ गियर वाला क्वेश्चन हो गया ये, या फिर इंडिविजुअल मीन में कोई क्वेश्चन हो गया। इन्हीं में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो ये वीडियो आप लोगों को यूनिट 2 के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेगा और इसका और कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी के लिए PDF मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं। उससे इसका और डिटेल्स में जो भी एग्जामिनेशन रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो यूनिट 2 का कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।